जदीद दौर के जदीद तकाज़े जंगी हिकमत अमली में भी तब्दीलियाँ हो रही हैं। 5th जनरेशन वॉर स्ट्रैटेजी के दौरान पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन भी मुस्तहकम है। एब्सोल्युटली, कराची में जारी है दिफाई नुमाइश आइडियाज़ और उसमें पाकिस्तान के तैयार करदा ड्रोन्स और बाकी तमाम तर हथियार वो तो है ही तवज्जो का मरकज़। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में अब टेक्नोलॉजी ना सिर्फ जंग बल्कि दिफा के लिए कितना ज़्यादा अहम हो चुकी है। तो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं। वी हैव गॉट उस्मान अहमद, प्रोजेक्ट मैनेजर विजन टेक 360। उस्मान भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट इन्वेस्टर शेख सैम अली जाफर साहब। सैम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एज वेल। आप दोनों से गुफ्तगू करने से पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई क्या कुछ हो रहा है आइडियाज़ में, तो हमारे नुमाइंदे कफ़ील इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। और कफ़ील, तीसरा दिन है आज, बताइए क्या कुछ होने जा रहा है, कल क्या कुछ हुआ? देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं आइडियाज़ नुमाइश 2024 के आज तीसरा रोज़ है। और मैं इस वक्त पाक आर्मी के जो इस वक्त तमाम यहाँ जदीद टैंक्स हैं और जो ये फायरिंग व्हीकल्स यहाँ मौजूद हैं, मेरा कैमरा इस वक्त आपको दिखा रहा होगा। यहाँ पर ये जदीद जो है वो आलात और उसके अलावा जो टैंक्स मौजूद हैं वो इस वक्त ज़ेरे नुमाइश हैं। और अगर ऑल ओवर हम बात कर लें तो आज के दिन गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ ने जो है वो यहाँ का दौरा किया था और मुख्तलिफ स्टॉल्स को जो है वो देखा। और जो इस वक्त पाकिस्तान का जो एक जदीद असलहे से जो पाकिस्तान तैयार कर रहा है वो या इस वक्त जो है वो शोकेस कर रहा है। और आज मुख्तलिफ MOUs जो हैं वो किए जाएंगे जिसमें पाकिस्तान के असलहे की ख़रीदारी के हवाले से जो है वो किए जाएंगे। और आज दोपहर के बाद जो है एक CVU पे एक जो है वो एयर शो भी जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। और कल जो होगा वो आखिरी रोज़ होगा आइडियाज़ 2024 के नुमाइश का। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो यहाँ फ़ॉरेन जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने ख़ासी दिलचस्पी का इजहार किया है पाकिस्तान के असलह साजी के हवाले से, इसलिए कि जो पाकिस्तान इस वक्त तैयार कर रहा है दुनिया भर में जो है वो उसको जो है वो फोकस किया जा रहा है। और दुनिया भर के जो अगर हम बात कर लें एग्जीबिटर यहाँ मौजूद हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो ईरान है, उसके अलावा जो है वो यूक्रेन है, इटली का पहली मरतबा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और चाइनीज़ का और रशिया का जो है वो पेवेलियन जो है वो यहाँ बनाए गए हैं। तो खुसूसी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। अगर हम पहली मरतबा हैदर टैंक को जो है वो लाए गए जो कि इंतहाई जदीद। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया कफ़ील आपका। सो डेफिनेटली विल बी गोइंग ओवर देयर एज वेल। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट विद उस्मान। उस्मान, दुनिया के जंग लड़ने के तरीक़े, दुनिया के अपने आप को डिफेंड करने के तरीक़े बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। सो व्हाट इज़ विजन टेक 360 और किस तरीके से वो काम कर रही है टेक्नोलॉजी को लेकर? जी, जैसा कि आपने कहा कि दुनिया के अब जंग लड़ने के तरीके मुख्तलिफ हो गए हैं। पहले आपको पता है कि वेपन्स यूज़ होते थे, मैन पावर यूज़ होती थी, सोल्जर्स जाते थे फील्ड्स में। आजकल के दौर में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम सिर्फ एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप से अक्रॉस द बॉर्डर हम अटैक कर सकते हैं और उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं बग़ैर डिटेक्शन के, बग़ैर हमारे लॉस के। जान का भी नुकसान बच जाता है और मैन पावर का भी। तो बेसिकली देखें आप, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसकी एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। जैसा ईरान में एक स्टकनेस वायरस आया था जो कि उनकी पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था सिर्फ एक USB से। किसी ने USB ड्रॉप किया था और वो किसी गार्ड ने अपने सिस्टम में जाके प्लग कर लिया था और उसका पूरा न्यूक्लियर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। करंट पेजर अटैक, द पेजर अटैक करंट, आप वो चेक करें कि आपको किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना हमारे वहाँ पे वेपन्स यूज़ हुए। आपने इसराइल ने अपना वो कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपके पेजर्स, और कितना जानी नुकसान हुआ उससे। तो आजकल का दौर जो है वो सारा साइबर सिक्योरिटी की तरफ इवॉल्व होता जा रहा है। पाकिस्तान भी इसमें करंटली हम इन्वॉल्व हैं सारे साइबर सिक्योरिटी में। इसकी एवोल्यूशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमारी कंपनी जो विजन टेक 360 वो बेसिकली एक स्टार्टअप है जो कि आइडियाज़ में हमें मौका दिया गया है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो हम जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम ऑडिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो डाटा है उसकी हम सिक्योरिटी, उसकी इंफॉर्मेशन को हेल्ड करना, उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और क्लेम करते हैं ताकि आपका डाटा ब्रीच ना हो सके। वाओ, ना नया कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। साइबर सिक्योरिटी और दीगर डिफेंस के प्रोडक्शंस के हवाले से स्टार्टअप्स। और मेरे साथ शेख साइम भी मौजूद हैं। प्लीज़ करेक्ट मी फॉर, मैं आपका नाम कंपनी का सही ले रहा हूँ। इनोवेस्टर, यस, इनोवेस्टर, राइट। आप भी एक स्टार्टअप? Actually, it's a startup, a national initiative. I must say this thing. It's a national initiative across Pakistan, and what we are doing is we have got IT spaces, and we are empowering youth and enabling them to learn those emerging technologies which are helpful in this 5th generation warfare.
and as my colleague has said कि इन्होंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी वी आर फोकसिंग ऑन AI skills right now, artificial intelligence, because now in every defense equipment there is VR technology, AI technology, and what it does is इससे आपकी जो डिफेंस की कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो जाती है. एंड जहाँ हमारी मैन पावर जाती थी पहले फोर फ्रंट पे, नाउ देर इज ड्रोन टेक्नोलॉजी एज यू नो, एंड दे हैव गॉट AI systems, and you just give them the coordinates and they'll hit on the target. So they are swift, agile, and very secure. So the other part of Innovista is that we are promoting all those startups which are like Vision Tech 360, Essence Skies, and there are other consortiums in which we are. They have got their own specialty. What we do is we are collaborating technology partners, and we are creating a talent pool in which we are sending them in Middle East, KSA. ऑल राइट, Yes. ज़बरदस्त. ये हमारी ये मार्केट आपने Market, identify की है. yes. उस्मान, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दुनिया में पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है ऑन टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू डिफेंस और ऑफेंस, वो खित्ते में कहाँ स्टैंड करते हैं हम एज़ कम्पेयर टू, एक तो जाहिर सी बात हमारा पड़ोसी मुल्क है उसका, लेकिन दीगर जैसे कि साइम ने भी कहा कि गल्फ कंट्रीज़ एंड रीजन में कहाँ स्टैंड करते हैं? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिसेंट साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल इंडेक्स है उसमें हम Tier 1 में स्टैंड करते हैं. ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. टॉप 40 कंट्रीज़ में हम आते हैं, जो कि लास्ट ईयर हम 79th पे थे और इस ईयर हम 40th पे आ गए हैं. इसी तरह क्योंकि आजकल आप हमारा जो रुझान है वो साइबर सिक्योरिटी तरफ हो रहा है. हमारी ये बड़ी अचीवमेंट की बात है कि हम इस तरफ सोचने लग गए हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं. क्योंकि देखें आप, एक ईयर में 79 से 40th पे आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. और इसमें दूसरी कंट्रीज़ हैं, US है, जापान है, ये सारे Tier 1 की कंट्रीज़ हैं जिसमें हम स्टैंड करते हैं. तो इंशाल्लाह जैसे स्टार्टअप्स को और मौका दिया जाएगा और सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे तो इसके ऊपर हम मज़ीद ऊपर हम जा सकते हैं अपने इंडेक्स में और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्टैट्स को. एब्सोल्युटली. और साइम, अभी आपने जैसे गल्फ कंट्री सऊदीया का जिक्र किया, जी. हम कैसे अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि हर बदलता दिन, हर बदलता साल एक नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है. पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है. हमारी पानियों तक रसाई, हमारे डिफरेंट टेरेन्स एंड ऑल, विच मेक्स अस नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट हम दुश्मन की आंख में खटकते भी बहुत ज़्यादा हैं. तो हम अपनी इन स्टार्टअप्स को, अपने इस इनिशिएटिव को कितना जल्दी दुनिया भर की मार्केट में ले जाके सेल आउट करना स्टार्ट करेंगे? जी, बस एक्चुअली हमारे पास जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं, वी टोल्ड देम कि दिस इनिशिएटिव, हमारे पास यूथ का बहुत बड़ा 64% यूथ पाकिस्तान की कंस्टिट्यूट है, और माशाल्लाह से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ IT, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड वी आर इनेबलिंग देम विद, एज आई सेड, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ, सो दैट हम एक टैलेंट पूल क्रिएट कर सकें. और जो टैलेंट पूल रिक्वायरमेंट है उन मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की जो कि अपने डिफेंस सिस्टम्स को और बेहतर करना चाहती हैं, तो वही हमने उनको बताया कि वी हैव गॉट एक्सीलेंट रिसोर्स पूल हमारे पैनल के ऊपर. वी हैव गॉट PhD डॉक्टर्स इन दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन विच DevOps, AI, साइबर सिक्योरिटी, एज ही सेड, and other related IT related skills. So we are hopeful that जितने भी challenges हैं पाकिस्तान के, इंशाल्लाह ताला by 2026 हम इनको overcome कर अल्लाह ताला इंशाल्लाह. साइम, सॉरी उस्मान, ये बताइए मुझे कि साइबर सिक्योरिटी के अलावा हम क्या प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं आप लोग, ये जी, मैं आपको बताता चलता हूँ. सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट था वो AI बेस्ड पार्किंग सोल्यूशन था, एंट्री एग्जिट का. वो जो CMH रावलपिंडी में है और RAC, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें हमने वो कर दिया है, उसको इंस्टॉल कर चुके हैं और ऑपरेशनल है. और आप उसको नोट करें कि हॉस्पिटल हम आते हैं, पहले वो जो मैनुअल बिल के साथ लोग खड़े होते थे, पहले इमरजेंसी में होता है बंदा और उसके साथ वो कितना उसको डिले आ जाता था. अब हमारा स्मार्ट सिस्टम है और ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि आपकी गाड़ी की पिक्चर, नंबर प्लेट्स, मेक एंड टाइप वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि एग्जिट पे वेरीफाई होती है और आपको हैसल फ्री एक एंट्री एग्जिट प्रोवाइड कर देता है. इसके अलावा अब हमारी एक और एफर्ट चल रही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ हम कोऑर्डिनेशन में है. जो हमारे एग्ज़ाम्स है उसमें हम इम्पर्सनेशन को रोकने के लिए, चीटिंग को रोकने के लिए एक सिस्टम
इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं कि आपका जो स्टूडेंट आएगा बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए वो बायोमेट्रिक के साथ वेरीफाइड होगा, कि उसकी जगह हम कोई और ना लें या फेक रोल नंबर स्लिप जनरेट करके ना लें। तो ये एक हमारा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ही डेज में हम ये भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। And Sam, what would you like to tell about the products that you are Actually, we are, as I said, artificial intelligence and generative AI. Exactly. This is the new era of technology, and we are lacking way behind it. And other than this, game development, game and in gaming technologies, you know, we are also very way back. So what we are doing is कि हम उनमें भी बच्चों को गेमिंग रिलेटेड एक्टिविटीज टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी स्किल्स सिखा रहे हैं, सो दैट दे आर एबल टू प्रमोट पाकिस्तान ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी किसी डिफेंस फैसिलिटी का दौरा करना होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अहमियत के हामिल होते हैं ज़्यादा सिमुलेटर्स। एग्जैक्टली, मैं चाहूँगा उसके हवाले से आप लोगों को ज़रूर बताएं, बिकॉज लोगों का एक आम तासुर ये है कि एक इंसान ट्रेन होता है, वो जहाज़ में बैठता है, वो उड़ाता है और चला जाता है, बट उसके पीछे वो जो सिमुलेशन एक्सरसाइज होते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, एल्गोज डिफाइन किए जाते हैं हर इक्विपमेंट की मेक एंड टाइप देखकर। लाइक हैदर टैंक है, अभी उस पर भी उन्होंने एल्गोज डिफाइन किए हैं, एंड दे आर लाइक VR सिस्टम, वर्चुअल रियलिटी को उसके साथ लिंक किए, और वो एक रियल टाइम सिनेरियो बताते हैं। और जब रियल टाइम सिनेरियो में आपको मौका मिलता है अपने आप को परफॉर्म करने का, तो वो आपके रिजल्ट्स चेक कर रहा होता है और परफॉर्मेंस बता रहा होता है कि आर यू एबल टू फ्लाई दैट एयरक्राफ्ट और ऑपरेट दैट टैंक एक्चुअली। तो उससे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हमें बता रहा होता है या प्रोग्रामिंग टूल्स हमें बता रहे होते हैं कि दिस पर्सन इज सूटेबल फॉर दिस जॉब एक्चुअली। तो इट हेल्प्स एक्चुअली कि आपका इक्विपमेंट भी सेफ हैंड्स में रहता है और आपकी कैपेबिलिटी भी इन्हांस हो जाती है। एब्सोल्युटली, भाई दुनिया है ये टेक्नोलॉजी की। साइम उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारे नौजवान अब जो है जहाँ दीगर शोबों के स्टार्टअप्स में आगे आ रहे हैं, वहाँ पे AI के शोबे में स्टार्टअप्स में आना, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट थिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो स्टार्टअप्स हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आइडियाज़ 2024 जो कि दिफाई नुमाइश है, इस दिफाई नुमाइश में नौजवानों को इनकरेज करना और उनको इस तरह इंगेज करना टू ब्रिंग ऑन देयर सॉल्यूशंस विद IT एंड ऑल, दिस इज एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से सभी यूथ को स्पेशली ज़रूर विजिट करनी चाहिए। नुमाइश अब 2 दिन ही रह गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने कहा यूथ को विजिट करनी चाहिए, तो हम चलेंगे आज, मैं जाऊंगा आज, करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।